गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 11 का बीतान भाग 1 से पहला चैप्टर कुमार गंधर्व की लिखित भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर चैप्टर का तीसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहले 2 भागों में आपने कुमार गंधर्व के बारे में तथा लता मंगेशकर के बारे में, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत क्या है उसमें उसको जाना है, लय क्या होता है, ताल क्या होता है, इसके बारे में भी जानकारी दिया गया है। यहाँ तक हुआ था कि लेखक कहता है कि चाहे कोई भी गायक हो, चित्रपट संगीत का गायक हो या शास्त्रीय संगीत, हर एक गायक को शास्त्रीय संगीत की जानकारी होनी चाहिए। और लता मंगेशकर को उसकी जानकारी थी या नहीं, इस बात में निसंशय है, क्योंकि 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय संगीत गायक के 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूं। लेखक कहता है कि चाहे वो चित्रपट संगीत हो चाहे शास्त्रीय संगीत हो, चित्रपट संगीत 3-3.5 घंटे में ही मनोरंजित करता है लोगों को, शास्त्रीय संगीत 3-3.5 घंटे में मनोरंजित करता है, आनंदित करता है। इन दोनों का लक्ष्य एक ही है, लोगों को आनंदित करना, मनोरंजन देना। किसी उत्तम लेख का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। देखिए, कह रहे अगर कोई बढ़िया लेखक है, कोई विस्तार से लेख लिख करके जीवन के रहस्य का विशुद्ध रूप से वर्णन करता हो, लेकिन बहुत बड़ा 300-400 पन्ने में लिखता हो, और कोई वही रहस्य छोटे से सुभाषित या नन्ही सी कहावत में सुंदरता पूर्णता के साथ प्रकट कर देता है, तो लोग उसी को पढ़ेंगे जो शार्ट में लिखा हुआ है, संक्षेप में लिखा हुआ है। वो सारी जानकारी हमें दे रहा है लेकिन संक्षेप में। 400-500 पन्ना के पढ़ने के बजाय 4-5 पन्ने में अगर हमें किसी कहानी की जानकारी मिल जाए तो पहले लोग वही पढ़ना पसंद करेंगे। जैसे देखिए, उपन्यास है और कहानी है। कहानी आपको 3-4 पेज में ख़त्म हो जाती है, उपन्यास 300-400 पेज में ख़त्म होता है। लेकिन जो उपन्यास पढ़ने वाला रसिक है, उसको आपको 3-3.5-4 घंटा लगेगा या 3-4 दिन लग जाएगा, परंतु जब आप उसमें रम जाते हैं तो आपको इतना आनंदित करता है कि आप उसे छोड़ने का मन नहीं करते हैं। और कहानी भी वही आनंद देता है, लेकिन 3-3.5 घंटे में ही ख़त्म हो जाता है, तुरंत ख़त्म हो जाता है, 3-3.5 पेज में ही। और वो 300-400 पेज में जाता है, 3-4 पेज में ये और 300-400 पेज में अंतर हो जाता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। क्या अंतर दोनों में है? जो उपन्यास पढ़ने का आदी है वो कहानी को नहीं पढ़ता है, उसको ये समझ में नहीं आता है क्या ये छोटे से शुरू हुआ नहीं खत्म हो गया, विस्तार से पढ़ना चाहता है। उसी प्रकार से जो शास्त्रीय संगीत कि 3-3.5 घंटे की जो महफिल होती है, शास्त्रीय संगीत हो
चाहे उपन्यास हो, आपको पहले उपन्यास ही पढ़ना शुरू करें तो मान लीजिए 10-20 पेज तो आपको एकदम मन नहीं लगेगा, मन कहेगा बंद करके फेंक दें, कौन पढ़ेगा इसको। लेकिन जैसे 10-20 पेज पढ़ लेंगे उसके बाद आपको उसमें एकदम आनंदित होते जाएंगे, डूबते चले जाएंगे, फिर आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। वही काम शास्त्रीय संगीत का है। पहले तो आपको घंटा आधा घंटा तो एकदम अरुचिकर लगेगा, मन करेगा कब यहाँ से उठ के भाग जाए। लेकिन जब आप उसको आधा घंटा झेल लिए, समझ लिए, तब उसके बाद आपको वहाँ से उठने का मन नहीं होगा, आप वहाँ से उठ नहीं सकते हैं। बिना समाप्त किए उस संगीत को आप वहाँ से उठ नहीं सकते हैं, ये समझ लीजिए। और चित्तपट संगीत तो कहानी की तरह है, मन हो तब भी, न मन हो तब भी उसको तो पढ़ ही लेंगे हम, कितना समय लगेगा। तो चित्तपट संगीत भी है, अच्छा लगे तो भी, नहीं अच्छा लगे तो भी 3-3.5 मिनट का सुनना न है, सुन लेंगे। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। शास्त्रीय संगीत का एक एक गाना संपूर्ण कलाकृति, यानी कि स्वर, लय, ताल सब एकदम परिष्कृत रूप में, परिष्कृत अर्थात शुद्ध रूप में होते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। स्वर, लय और शब्दार्थ का संगम, वहाँ लोग एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। जब शास्त्रीय संगीत सुनने लगते हैं ना, तो अंत में आते आते इतने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि अगर आप उन्हें वहाँ कत्ल भी कर दें तो पता नहीं चलेगा किसी को। और चित्रपट संगीत वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। लेखक कहता है क्या शास्त्रीय संगीत और क्या चित्रपट संगीत, ये देखना चाहिए कि कौन सा गाना किसको कितना आनंदित कर रहा है, यही महत्वपूर्ण है। उसमें आनंद कितना है, यही महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा। रंजक यानी कि मनोरंजन प्रदान करने वाला। कह रहे कि अगर शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो, दिल को लुभाने वाला न हो, मनोरंजन पैदा करने वाला न हो, तो वो अभी नीरस लगेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। यानी संगीत का जो मुख्य भाव है वह है मनोरंजन करना। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। कह रहे हैं कि जो गाने में गानपन होता है यानी आनंद होता है, आनंद प्राप्त होता है, वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से या ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं होता है। कि नहीं आपको शास्त्रीय संगीत की पूरी जानकारी है, आप वो ताल सुर से गाया जाता है इसलिए आपको मनोरंजन मिला, नहीं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अविलंबित रहती है। गाना कोई भी हो, कैसा भी हो, उसका महत्व तब होता है जब वह मनोरंजन प्रदान करे श्रोता को, उसको आनंदित करे, उसको रस विभोर करे। पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है।
रंजकता का मर्म, मर्म और तथ्य, उसका भाव किस प्रकार से लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से नियम से उसको बैठक बिठाया जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थिपंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैलचित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी रसों स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। यानी किसी मनुष्य का एक स्केच आकृति और एक तैलचित्र यानी कि कलरफुल, उसमें तैलीय रंगों से बना हुआ मोम कलर से कलर भर दिया गया हो, उन दोनों में जो अंतर होगा वो आपको अवश्य समझ में आएगा। और इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होता है। शास्त्रीय संगीत का ज्ञान है आपको, ये वही हो गया कि एक फिगर आपने बना दिया पेंसिल से, और उसमें आनंद पैदा करना, उसमें मनोरंजन पैदा करना, किस भाव से पैदा करेंगे, ये उसमें कलर भरने जैसा है। क्या ये उसमें कलर भरने जैसा है? गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में ही ऐसा होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। जो खानदानी गायक होते थे, जैसे तानसेन हो गए, ये लोग खानदानी गायक थे, तो लता मंगेशकर का भी स्थान उन्हीं लोग जैसा महान गायकों की श्रेणी में मानना पड़ेगा। क्या लता ने 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? लोग कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत गायक तो 3-3.5 घंटे की महफिल जमा सकता है, कोई वहां से हिलेगा नहीं अगर एक अच्छा गायक है। तो कहते हैं क्या लता मंगेशकर भी 3-3.5 घंटे की एक महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। कहते हैं जिन लोगों को ऐसी आशंका है कि लता मंगेशकर के संगीत को लोग 3-3.5 घंटा नहीं सुन सकते, उनसे मुझे एक प्रश्न करना है कि क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? कि अगर लता मंगेशकर 3-3.5 घंटे की महफिल नहीं बैठा सकती हैं, तो क्या कोई पहली श्रेणी का गायक यानी कि शास्त्रीय संगीत का गायक 3-3.5 मिनट में चित्रपट संगीत से जिस प्रकार लता मंगेशकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं, क्या वो कर सकेगा? कर सकेगा तो बताइए। अर्थात दोनों का भाव अलग है, अर्थ अलग है, क्षेत्र अलग है। कह रहे हैं कि कोई भी पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और उत्कटता से गा सकेगा? प्रश्न है क्या? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा कि जैसे शास्त्रीय संगीत का गायक 3-3.5 मिनट में लोगों को मनोरंजन नहीं प्रदान कर सकता, उन्हें रसों से भाव विभोर नहीं कर सकता, तो उसी प्रकार से लता मंगेशकर भी 3-3.5 घंटे लोगों को बात के नहीं रख सकते।
खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। जो खानदानी शास्त्रीय संगीत गायक थे वो कह रहे हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों को संगीत के क्षेत्र की रुचि बिगाड़ दी है। अब लोग शास्त्रीय संगीत सुनना नहीं चाहते हैं और इसका मुख्य कारण बिगाड़ने का चित्रपट संगीत का है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टे सुधार दिए हैं। जो खानदानी गायक हैं वो कहते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, और लेखक कहता है कि मैं कहता हूँ कि लोगों के कान चित्रपट संगीत ने बिगाड़े नहीं हैं, बल्कि लोगों को संगीत की समझ पैदा कर दिया है, उनके कान सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा कि किस प्रकार से लोगों का संगीत में रुझान आया है। लोग अब घर में संगीत गुनगुनाते हैं तो चित्रपट संगीत की देन है। रोज़ नए नए गायक गायिका पैदा होती हैं तो वो चित्रपट संगीत का देन है। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं, आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं, यानी नेचर के हैं, स्वभाव के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रखी है। वो ये जानते हैं कि हमसे आगे कोई नहीं निकल रहा, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब जो भी गायक आएंगे वो हमारे टक्कर में नहीं हो सकते, हमको तुलना नहीं कर सकते। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। उनका मानना है कि शास्त्रों में शुद्धता है, लय में शुद्धता, स्वर में शुद्धता ही संगीत का मुख्य भाव है, और वो सिर्फ हमारे अंदर है, और इसलिए हम महान हैं। कोई चित्रपट संगीत वाला हम उससे हमारी तुलना नहीं हो सकती, वो हमारे बराबर नहीं हो सकता। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। चित्रपट संगीत अभिजात्य यानी कुलीन वर्ग से संबंधित जो होता है, उच्च वर्ग से संबंधित, चित्रपट संगीत के कारण ही लोगों को उच्च संगीत के, शास्त्रीय संगीत के बारे में भी कुछ ज्ञान होने लगा है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। चिकित्सक यानी इलाज करने की, सोचने समझने की वृत्ति, स्वभाव बढ़ रहा है। खोज करने का स्वभाव उनका बढ़ रहा है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। कह रहे हैं कि केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सुरीला और भावपूर्ण गाना, जिससे कुछ संदेश जा सके, जिससे लोगों को मनोरंजन हो सके। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। चित्रपट संगीत ने लोगों के अंदर संगीत की अभिरुचि पैदा की है। उसके माध्यम से लोगों ने संगीत के स्वर लय के बारे में जानने समझने का प्रयास करने लगे हैं। इसने संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है।
यानी यंत्र ही अलग है, बनावट ही बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो अब आज के वीडियो में इतना ही। अगला भाग मैं अगले वीडियो में लेकर के जल्द ही उपस्थित होगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या कमेंट करके, या फ़ोन करके, व्हाट्सएप कॉल के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।